नमस्कार साथियों, एस्टेट साइकोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 में। सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। तो ये आप में इसमें से देखना है। पहले में शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, संवेगात्मक है और सामाजिक है। तो ये सब विकास के क्षेत्र हैं। संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास को ही नहीं माना गया है। ऐसे ही थर्ड में देखोगे तो इसमें भी मनोवैज्ञानिक विकास कोई नहीं होता। संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है और सामाजिक होता है। और इसमें भी फिर अध्यात्मिक है। तीनों गलत हैं। सही कौन सा होगा? फर्स्ट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एक होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशियो इमोशनल ये आ गया और ये बाकी ये दोनों। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा मीन्स कंसेप्ट। कंसेप्ट आपके कहाँ बनते हैं और कहाँ क्लियर होते हैं? तो वो आपके दिमाग से संबंधित होते हैं। तो आएगा बौद्धिक विकास में। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। आक्रामक व्यवहार किस में आएगा? संवेग में। और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। तो ये किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र में आएगा? ये संवेगात्मक क्षेत्र में मीन्स। और संवेग कहाँ आते हैं? अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र में। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी तो आप समझ जाओगे अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या आता है। नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी संवेग की बात आए तो अफेक्टिव डोमेन आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल मीन्स फाइन मोटर स्किल। ये दो प्रकार की होती हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल वो होती हैं जिसमें शरीर का बड़ा हिस्सा काम करता है, मीन्स बड़ी हड्डियाँ काम करती हैं। फाइन मोटर स्किल होती है जिसमें सूक्ष्म जो हड्डियां हैं वो काम करती हैं। जैसे हॉपिंग, फुदकना। फुदकोगे तो आप पैरों से फुदकोगे, जिसमें काफ़ी लंबी हड्डियां या मांसपेशियां काम करती हैं। दौड़ने में चढ़ना और लिखना। तो इसमें सबसे जो मिही काम है, जिसमें सबसे छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? लिखना। तो क्या आएगा? सूक्ष्म गतिक कौशल में सूक्ष्म से आप समझ जाओगे जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, तो वो क्या है? लिखना। ये आपको याद रखना है। फुदकना, दौड़ना, चढ़ना ये किस में आएंगे? ये ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगे। अगला प्रश्न है, सॉरी एक मिनट, ये ज़्यादा जूम हो गया। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास है जो वो क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है या दोनों है? तो मानव विकास क्या मात्रात्मक भी होता है, जिसे आप माप सकते हैं कितना लंबा ऊंचा हुआ, कितना चौड़ा हुआ। और गुणात्मक भी है, कितने अच्छे गुण आए, खराब गुण हैं, अच्छे गुण हैं, क्या क्या सीखा। तो एक किस में आएगा? दोनों। अगला प्रश्न है, गति की विकास मीन्स प्रोक्सिमोडियल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट मीन्स। तो ये एक प्रॉक्सिमेटल होता है, एक सेफालोकोडल होता है। प्रॉक्सिमेटल मीन्स आपका होता है सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से और परिधि की ओर अग्रसर होता है। और सेफालोकोडल होता है, जिसे हिंदी में तो मुझे याद नहीं है, इंग्लिश में याद करना आसान होता है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, तो आप इंग्लिश में याद कर सकते। सेफालोकोडल होता है सिर से पैर की ओर। जैसे सी फालो, सी बोल रहा है तो सिर ऐसे याद हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और प्रॉक्सिमेटल होता है केंद्र से बाहर की तरफ। तो विकास पैर से सर की ओर होता है, तो ये कोई विकास ही नहीं होता। पैर से सर की ओर कोई नहीं होता, सिर से पैर की ओर होता है।
ये बचपन में जैविक के परिवर्तनों की श्रृंखला है, नहीं। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, ये इस प्रिंसिपल का मोटिव है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये किसका है, मैंने अभी बताया था, सेफालोपोडल। अगला प्रश्न है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, इसे सेफालोपोडल कहा जाता है। ये आ गया अगला ही प्रश्न। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, सिर से पैर की ओर, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो केंद्र से बाहर की ओर आ गया, फिर ये केंद्रीय भाग से परिधि की ओर, तो कौन सा आएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। तो कौन सा आएगा, ये सेकंड, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास खालिस्तान क्रम से खालिस्तान तक होता है। मीन्स जो डेवलपमेंट है, अब देख चालक से आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मोटर आ गया, मीन्स जो मोटरसाइकिल्स हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो क्या है, ग्रॉस मोटरसाइकिल है, मीन्स हम पहले फुदकना सीखेंगे तब चलना सीखेंगे, या पैर हिलाना सीखेंगे, पहले हमारे हाथ हिलाना सीखेंगे तब लिखना सीखेंगे। तो ग्रॉस मोटरसाइकिल डेवलपमेंट होगा और फाइन मोटरसाइकिल तक होगा। तो ग्रॉस पहले आएगा, फाइन आएगा, मोटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप कहता हूँ, आप यदि आप भी प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो धीरे धीरे या कुछ कुछ शब्दों को इंग्लिश की तरफ मूव करिए, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी चीज़ों को याद रखना और समझना, क्योंकि मनोविज्ञान थोड़ी हिंदी में काफ़ी इसके कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही से वर्णन मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको, जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल किस में आएगा, मैंने बताया था केंद्र से बाहर की ओर, तो ये आपको देख लेना है। ये समीप दूरामिक मीन्स समीप से दूर की ओर। ए का सेफालोपोडल सिर से पैर की ओर, तो ये कहाँ है, ए का फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स, तो ए का हुआ सेंटर से बाहर की ओर। चौथा सेफालोपोडल किससे हुआ, हेड टू टो, तो पहले का चौथा और बी का दूसरा, ये आपको मैच कर लेना। आपको ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती, यदि आपका इनसे ही काम चल जाता है तो आपको आगे मैच करने की ज़रूरत नहीं होती। यही वो चीज़ें जो आपका एग्जाम में टाइम बचाती हैं। तो ए का चौथा किस में है, इसमें, बस आपको इससे आगे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, ए का चौथा सिर्फ एक में है। अगला प्रश्न है, व्हेन ए चाइल्ड कैपेबिलिटी इन एनी पार्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो, यदि किसी छात्र की किसी एक विशेष क्षेत्र में विकास की दर क्या है, बहुत कम है, मीन्स कम है, तो क्या है उसका प्रभाव उसके सभी अंगों पर, सभी विकास की दर पर पड़ेगा। तो ये उसके विकास के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि जो विकास की सभी क्रियाएं ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यह कथन है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। क्योंकि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास क्या है, एक उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब चारों तरफ से होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसे कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये आप ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विकास के जो सारे पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, तो इसमें बच्चे कई बार इन्फेंसी कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जन्म से पहले ही विकास तो भ्रूण में से ही शुरू हो जाता है, तो प्री नेटल स्टेज।
प्रसव पूर्व अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मीन्स वो अपने जो हम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ मतलब ग्रुप बन जाते हैं उनके, और उसमें वो एक्टिव रहते हैं। तो ये कब हो जाता है? अर्ली चाइल्डहुड में ही ये स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास के बच्चे हैं, यदि वो 4-5 साल के हैं तो उन्हें क्या होता है कि वो अपने ग्रुप में मतलब अपने साथियों के साथ रहने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित होता है? संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है एडोलसेंस में। बिल्कुल, जो हमारे इमोशंस हैं वो एक संग या तो बहुत जल्दी से बढ़ जाएंगे या बहुत जल्दी से घट जाएंगे, मीन्स संवेग स्थिर नहीं होते। इसीलिए इसे तूफान की अवस्था कहा गया स्टेनली हॉल के द्वारा। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी के साथ सेफ कंडीशन नहीं होती। चिंतन का मूड ये नहीं होंगे, ये क्या आएगा? संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं? जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव नहीं, किशोर इसका अनुभव नहीं कर पाते। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बिल्कुल। किशोरों में क्या है, जो एंजाइटी है वो काफ़ी एक्टिव रहती है और उन्हें क्या सिर्फ स्वयं से सरोकार होता है कि ये समाज है, ये मेरे हिसाब से चले। तभी किशोर अवस्था में बच्चे को जो समाज है वो अपना दुश्मन दिखाई देता है, क्योंकि वो उसकी जो मनमानी क्रियाएं हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव नहीं, आत्मसिद्धि का भाव, ये तो लास्ट स्टेज होती है। तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार होता है, इसका वो अनुभव कर पाते हैं। एडोलसेंट्स कन्फर्म द पीयर प्रेशर टू फुलफिल देयर नीड्स रिलेटेड टू। तो एडोलसेंट्स क्या है कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने सगे साथियों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या एक अपनेपन की भावना होती है। जैसे साथी कहते हैं ना, भाई तेरे लिए तो हम जान भी दे देंगे, तू चल हम तेरे साथ खड़े हैं। ये किशोर अवस्था में एक दूसरे के भाव होते हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं करें और वो कर भी देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी समझ नहीं होती। जबकि घर वाले उन्हें उनके ऐसे मतलब जो समाज के प्रति अच्छे नहीं हैं ऐसे कार्यों से रोकते हैं, तो घर वाले उन्हें अपने दुश्मन दिखाई देते हैं। जबकि जो अपने साथी हैं जो उनका सही गलत हर तरह के से साथ देते हैं, उनमें अपनेपन का भाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती मीन्स लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड जो होता है वो 6 या 7 से 11 वर्ष तक दिया होता है। तो इसमें ये मान लेंगे असली तो 7 जो है वो है, क्योंकि 3 से और 6 वर्ष तक माना गया है अर्ली चाइल्डहुड, और 7 से 11 तक लेटर चाइल्डहुड। अगला प्रश्न है, पीरियड ऑफ इन्फेंसी। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इससे अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्क तक संक्रमण की पहल करती है। तो एडल्टहुड से पहले क्या आता है? एडोलसेंस। ये आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ये बच्चे कई बार आंख बंद करके एडोलसेंस या एडल्टहुड कर आते हैं, लेकिन सबसे जो ऐसा नहीं है कि एडोलसेंस में तीव्र विकास नहीं होता, लेकिन जो हमारी इन्फेंसी स्टेज है जन्म से 2 वर्ष तक, उसमें आप देख पाओगे बच्चा कितना छोटा और कितना कम वजन का पैदा होता है, लेकिन 2 साल तक वो काफ़ी तीव्र गति से ग्रोथ करता है। और जो मानसिक विकास है बच्चे का वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बच्चा बहुत तीव्र गति से विकास करता है, शारीरिक और मानसिक।
मानसिक अर्ली चाइल्डहुड में करेगा, शारीरिक भी, लेकिन शारीरिक इसमें ज़्यादा करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मिडिल चाइल्डहुड आपको बतानी है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालिक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रूआउट सेंसरी, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, जो कि 1 से 2 वर्ष तक होती है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट ए वेरी रैपिड फोर्स, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है या इन्फेंसी में होता है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, तो ये वैज्ञानिक तर्क कब आती है? ये तो एडोलसेंस के बाद आती है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, बच्चे क्या है, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं लेकिन मूर्त रूप से सोचते हैं, तो ये मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम खालिस्तान टू खालिस्तान, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये कैसा है? ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि हम रुचि से, प्रेरणा से, अभिरुचि से किसमें भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है, उसी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये निरंतरता दर्शाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत की विकास जन्म से पूर्व से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धतियां मूल रूप से आधारित होती हैं। जो छोटी कक्षाएं हैं, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को किस पद्धति से पढ़ाया जाता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो बच्चों को निचली कक्षाओं में खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है जिससे कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो सकें। तो वो कौन सी पद्धति होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, उससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह का विकास होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि में, विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में। तो उनमें क्या? रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, सभी की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, जबकि उनका फ्रीक्वेंस मीन्स कब कौन सा विकास कब होगा वो सारा एक होता है, लेकिन दर भिन्न भिन्न होती है। किसी का किस उम्र में ज़्यादा विकास होता है, कोई किस दर से विकसित हो रहा है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मैंने आपको बताया था मानव का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मीन्स पहले वो हाथ हिलाना सीखता है, फिर कोहनी मोड़ना, सीधी करना, फिर कलाई मोड़ना, फिर उंगली चलाना, ऐसे। फिर प्रतिवर्ती मीन्स रिवर्सेबल, मीन्स पहले बच्चा छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा। क्या मानव का विकास रिवर्सेबल होता है? प्रतिवर्ती नहीं होता। मानव जो विकास करता है वो पूर्व की स्थिति ग्रहण नहीं कर सकता। मानव का विकास निरंतर होता है, अनुक्रमित होता, मीन्स फ्रीक्वेंस में चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबकी रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होती है। विकास हमेशा एक रेखीय होता है नहीं, विकास कैसा होता है? ओवरऑल होता है। विकास चारों तरफ से होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है।
तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा चलता रहता है। तो विकास की सभी प्रक्रिया अत्यंत संबंधित नहीं हैं। मैंने बताया था कि विकास की सभी क्रियाएं इंटरडिपेंडेंस होती। मीन्स आप खेल खेल रहे तो आपका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और आपका उसी के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। तो कौन सा सिद्धांत है ये पूछा गया है। तो कौन सा सिद्धांत है? पहला। ये तीनों तो गलत हैं। पहला है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट सबकी अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं से विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि मीन्स सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव है। तो ये क्या है? गलत। सभी के लिए एक पाठ्य चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि सबकी समझ, सबकी सीखने का लेवल ऑफ लर्निंग अलग अलग होता है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव नहीं है। बिल्कुल संभव है। विषमरूपी कक्षा में आप संभव कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा में भिन्न भिन्न तरह के बच्चे होते हैं और आपको उन्हीं के लेवल के हिसाब से उनको विकसित करना होता है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ये इसका करेक्ट आंसर है। स्वयं से विशिष्ट का मतलब यही होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है। कभी भी दो विद्यार्थियों की योग्यताएं, रुचियां, प्रतिभाएं समान नहीं हो सकती। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती और उनके लक्षण समान होते हैं। तो ऐसा कहना भी गलत है कि कोई भी विशेषता समान नहीं हो सकता है। कि दो बच्चे हैं, वो दोनों क्रिकेट में रुचि रखते हों, हो सकता है उन दोनों का मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही असमानताएं होती हैं, लेकिन सबकी असमानताएं भी पाई जाती हैं, समानताएं भी पाई जाती हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई कितनी जल्दी सीखता है, कोई कितनी लेट सीखता है, किसी की किस विषय में रुचि है, इत्यादि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल होता है। विकास कब होता है? जब हम इंटरेक्शन करते हैं और हमें मैच्योरिटी आती है और हमें अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। अनुभव विकास का निर्धारक है, क्योंकि अनुभव से विकास होता है। यदि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप बिल्कुल डेवलप करोगे, लेकिन एकमात्र नहीं है। इस शब्द ने इसको ऑप्शन को गलत कर दिया। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, जिस पर दंड के द्वारा क्या आप किसी के विकास को कर सकते हैं? जब तक उसमें स्वयं कुछ इच्छा जागृत नहीं होगी, उसका विकास नहीं हो सकता। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है? नहीं। कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का विकास किस कहाँ तक हो सकता है, लेकिन एक सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते। तो पहला आएगा, बिल्कुल सही होगा। विकास क्या है? विकास किससे होता है? विकास मैच्योरिटी से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, अनुभव से होता है। विकास इन सब चीज़ों का इंटरेक्शन ही विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं? बिल्कुल। जो विकास एक सीक्वेंस में होता है, मीन्स सबसे पहले आपका एक अंकुर बीज है, उसके हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, फिर बच्चा घुटमन चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखे। क्या कभी ऐसा देखा है तुमने बच्चा सीधा दौड़ नहीं लगे? तो एक सीक्वेंस में चलता है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। यदि एक क्षेत्र विकसित ना हो तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको अभी इससे पहले प्रश्न में बताया था। सभी का विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये गलत है, जो कि हमारा आंसर होगा, क्योंकि सबका विकास दर असमान होती है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल ये जीवन भर चलता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल विकास पर हेरिडिटी आपकी आनुवांशिकता और एनवायरनमेंट आपके पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफेबल, विकास एक संशोधन योग्य है, बिल्कुल विकास को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे परिवेश में रखोगे, जैसा एफर्ट्स दोगे, उसी तरह का उसका विकास होगा। लास्ट है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो यहाँ केवल शब्द है, इसने ये ऑप्शन को गलत कर दिया। विकास संस्कृति से शासित भी होता है और निर्धारित भी होता है, लेकिन केवल संस्कृति से ही नहीं होता, इस पर सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान अनुगमन करती है नमूने का। तो ये विकास की गति कहाँ से होती है? एक सीक्वेंस और ऑर्डरली का अनुगमन करती है। मीन्स मैंने बताया था रेट ऑफ डेवलपमेंट सब में अलग अलग होती है, लेकिन जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो सब में क्या होता है? समान होता है। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है और एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो इसको बच्चे बिल्कुल सही मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। विकास जन्म के साथ ही नहीं, विकास तो प्रसव पूर्व अवस्था में भी होता है। जब से भ्रूण बनना स्टार्ट होता है, तब से वो विकास ही करता है बच्चा, जन्म से पहले भी। तो ये क्या है? गलत। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल करता है। मैंने कहा था कि जैसा आपका समाज होगा, जैसी आपकी संस्कृति होगी, उसी तरह आपका विकास होगा। तभी तो अलग अलग संस्कृति के बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं लंबे लोग पाए जाते हैं, कहीं काले पाए जाते हैं, कहीं अधिक बौद्धिक पाए जाते हैं, कहीं निम्न स्तर पाया जाता है। विकास एकल आयामी है? नहीं, विकास बहुआयामी है। विकास पृथक होता है? नहीं, विकास पृथक नहीं होता। तो कौन सा सही होगा? दूसरा। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो विकास कभी पीछे की नहीं होता। विकास डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सेबल। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं? नहीं, विकास चारों ओर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता। ये फिर क्या होता है? बहुमुखी होता है। मीन्स चारों तरफ से आपका होता है। आपका सामाजिक विकास भी साथ साथ चलता है, मानसिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी, सब कुछ साथ चलता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। वही आ गया, रेट ऑफ डेवलपमेंट सब में भिन्न होती है। ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है और सही ही हमें बताना है, क्योंकि एक से ज़्यादा सही नहीं होते तो आप अपना समय पेपर में बचा सकते हो। यही ट्रिक है जो सभी पास करने। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में सभी मेहनत नहीं करते, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जो कुछ अपने एफर्ट्स को अच्छा लगा लेता है तो उसका जल्दी से सिलेक्शन हो जाता है। जैसे हमें एक कथन सही होगा, हमें पता है, हमें ये सही मिल गया। अब बच्चे जो बाकी को पढ़ेंगे उनका टाइम वेस्ट होगा, जो आगे बढ़ जाएंगे उनका टाइम बिल्कुल बच जाएगा। तो यही उन सबको अलग करता है। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है? बिल्कुल होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है? बिल्कुल। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल, सभी बच्चे डेवलपमेंट के जो लेवल्स हैं उनसे गुजरते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि जब फिर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक मापन हो सकता है? नहीं, विकास परिमाणात्मक नहीं है। मीन्स ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है।
नहीं है। ये क्या है? क्वांटिटिव मीन मात्रात्मक है या गुणात्मक। तो ये क्या है? विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, इसका बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो गलत कौन सा होगा? 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं? विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। तो ये गलत है, बिल्कुल सटीक नहीं हम कह सकते। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रेट ऑफ डेवलपमेंट आगे। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल क्रमिक होता है। तो सेकंड हमारा गलत होगा, वही पूछा है, नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। तो सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिक है, ये सही है, लेकिन इसे सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल। विकास परिवर्त्य होता है, बिल्कुल। तो हमारा क्या आएगा? सेकंड में ये जो लाइन है, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, इसने इस ऑप्शन को गलत कर दिया है, जबकि करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? मीन्स वर्ग क्या एक सरल रेखा ऐसे खींचनी है, जबकि डायमंड थोड़ी इससे कठिन प्रक्रिया होती है बनाने की। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली की प्रवृत्ति से संबंधित है, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक उत्पन्न प्रक्रिया नहीं है। विकास हाँ, विकास अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर जो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा कि विकास एक सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। पहले बच्चा क्या है? सरल रेखाएं बनानी शुरू करता है, फिर उसके बाद जटिल इमेज है वो बनानी शुरू करेगा। जब उस पर सरल नहीं बन रही तो वो जटिल कैसे बना सकता है? तो ये विकास के सीक्वेंस पर निर्धारित है। सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक जो विकास का सिद्धांत है, उसको ये प्रश्न फॉलो करता है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। तो विकास के कौन से सिद्धांत को करता है? क्योंकि अब उसने अपने जो गुस्सा है, जो उसके इमोशंस हैं, उनको उन्होंने उसका एकीकरण कर लिया है। विभेद एवं एकीकरण के विकास के लक्षण है, बिल्कुल ये उसी का ही सिद्धांत है। अब वो क्या है, अपने जब उसको स्कूल छोड़ के आते हैं 1-2 साल बाद, वो अपने कंधों को ऐसे खींच लेता है, जाबड़ी को अपनी को उनको ऐसे प्रदर्शित करता है। मतलब अपने गुस्सों को उसने काबू करके एकीकृत कर लिया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अलग अलग अवस्था में बच्चे अलग अलग तरीके से अपने इमोशंस को प्रदर्शित करते हैं।